अब हम समझते हैं अंकों द्वारा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना। ठीक है, हमने कुछ अंक लिए हुए हैं यहाँ पर 2, 3, 5 और 8। इनसे मिलकर के सबसे बड़ी संख्या कैसे बनानी है हमें? अवरोही क्रम में लिख करके। सबसे बड़ी संख्या 8, 5, 3 और उसके बाद 2, ये अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं और हमारी सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जाती है 8532। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इसे आरोही क्रम में लिख देंगे। छोटे अंक को इधर, यानी 2, 3, 5 और 8, ये हमारा सबसे छोटी संख्या हो गई 4 अंक से मिलकर के। आगे कुछ अंक हमने फिर लिए हुए हैं जिनमें शून्य शामिल है। इन 4 अंकों से मिलकर के हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे पहले 5, उसके बाद 2, फिर 0, 0, ये हमारा अवरोही क्रम है। और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमें पता है अगर शून्य होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे छोटा अंक तो लेते हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम शून्य ले लेते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 शून्य है इसलिए हम दूसरा शून्य भी लिखेंगे और फिर 5, और ये आ गया हमारा आरोही क्रम और ये बन गई हमारी सबसे छोटी संख्या। अब हम जानते हैं स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान, हमें कोई भी एक संख्या दे दी जाती है, उस संख्या में हमें हर अंक का स्थानीय मान बताना होता है। चूँकि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हज़ार है। तो इकाई हम 1 प्लस दहाई की जगह हम 20, यानी फिर 500, फिर 2000, इसे हम और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर, जिसमें हमने दूसरी संख्या ली है 6254, जिसमें 4 × 1 यानी इकाई यानी 1 का गुणा, दहाई, दहाई के साथ में यानी 10 का गुणा, 5 के साथ में, फिर सैकड़ा, सैकड़ा यानी 2 के साथ में हमने 100 का गुणा किया हुआ है, और हज़ार, हज़ार के साथ में हमने चौथी संख्या ली हुई है, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 6000 + 250 और 4। इसे हमने ऐसे भी लिखा हुआ है, यानी कि इकाई का अंक हमारा 4, 1 का गुणा करेंगे तो 4, 5 का करेंगे दहाई की जगह 10, ये हो गया 50, सैकड़ा की जगह 2 के करेंगे तो हो जाएगा 200, और हज़ार की जगह जब हम 6 का गुणा 1000 से करेंगे तो ये संख्या हमारी 6000 हो जाएगी। इसके बाद में हम संख्याओं को जो हमें दी होती हैं हिंदी में, उन्हें हम अंकों में लिखना सीखेंगे। ठीक है, हमने लिखा हुआ है 427, तो कैसे लिखेंगे हम? 400 प्लस हमने 27 करके लिखा हुआ है, ये आसान तरीका है जिसे हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया और ये हमारी संख्या हो गई 115, 100 और 15 यानी 115। ठीक है, आगे हम इन्हें शब्दों में लिखना सीखेंगे। हमें दिया हुआ है 7019, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? 7019, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पे अंक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7000 और ये हो गए 19। आगे दिया हुआ है एक संख्या और दी हुई है हमें 6283 करके, इसे हम कैसे लिखेंगे? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ये हो गया 6200 और 83 यानी कि 83। इसे हम शब्दों में लिख देंगे।